हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि तरबूजा इस्तेमाल करना आपके लिए क्यों मुफीद है और किन किन मसाइल से बचने के लिए आप तरबूजा इस्तेमाल कर सकते हैं और तरबूजा इस्तेमाल करके आप किन किन बीमारियों से बच सकते हैं और तरबूजा इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, आप किस तरह तरबूजे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि जो मेरी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और इसके साथ ही बेल का जो बटन है उसको आपने प्रेस कर लेना है ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे कि आप सबको मालूम है कि तरबूजा जिसे कि हम तरबूज भी कहते हैं, गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा खाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं। तरबूजे का जो जायका है वो मीठा और शीरी होता है। तरबूजा ना सिर्फ जायके के लिए खाया जाता है बल्कि ये इसका खाना आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और महफूज करता है। तो आज इसी हवाले के साथ तफसील के साथ ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किन किन अमराज से बचने के लिए आप तरबूजा इस्तेमाल करें और वो कौन से लोग हैं जिनको मुख्तलिफ किस्म के अमराज हैं तो वो तरबूजा इस्तेमाल करके अपनी उन बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि आजकल का जो जमाना है इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो खाना है वो ऐसा होता है जिसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत से जो लोग हैं वो घर से बाहर उनकी जॉब्स होती हैं, उनकी ड्यूटियां होती हैं, उनको घर का खाना मैसर नहीं होता। तो ऐसे लोगों के जो मैदे के अमराज हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। स्पेशली एक बहुत ही ज्यादा और आम पाए जाने वाला मसला जो वो है सीने की जलन। सीने की जलन में लोग बहुत ज्यादा मुब्तला होते हैं क्योंकि मिर्च मसाले और बाहर की चीजें खाने की वजह से उनका मैदा बुरी तरह मुतासिर होता है और उनकी सीने में जलन बहुत ज्यादा होती है। तो वो लोग जिनको सीने में जलन पाई जाती है, सीने की जलन की वजह से वो काफी बेचैन और परेशान होते हैं, तो तरबूजा आप जरूर इस्तेमाल करें। तरबूजा इस्तेमाल करके आपके मैदे को ठंडक और सुकून मिलेगा और आपकी जो सीने की जलन है वो कम होगी। तरबूजा इस्तेमाल करना जो हमला खवातीन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमल के दौरान उनकी जो मैदे की तज़बियत है वो बढ़ जाती है और सीने की जलन है उसमें भी इजाफा होता है। तो वो खवातीन जिनको सीने में जलन रहती है हमल के दौरान तो तरबूज का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर करें ताकि आपकी जो सीने की जलन है वो कम हो सके। इसके साथ ही बहुत सारे जो अफराद जिनको गुर्दों के मसाइल होते हैं, गुर्दों में पथरी होती है और पेशाब की जलन का मसला होता है, आपका जो पेशाब अगर रुक रुक के आ रहा है, पेशाब में जलन है, गुर्दे और मसाने में पथरी है, तो जो तरबूज है उसको इस्तेमाल करके आप अपनी जो पथरी है उसको आप निकाल सकते हैं और आपकी जो पेशाब की जलन है वो ठीक होगी। और इसके साथ साथ ही आपकी जो हाथों की जो स्वेलिंग है, जो आपके पाँव की स्वेलिंग है जिसको हम एडीमा भी कहते हैं, वो भी कम होगी। बहुत सारी खवातीन जो कि हमला होती हैं और उनके हाथों और पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन होती है तो तरबूजा इस्तेमाल करके आप अपनी इस सूजन को जो है वो कम कर सकते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं उनको मैदे में दर्द के साथ साथ उल्टी, मतली और कैद जो है वो आती है। तो अगर आपको मैदे का मसला है और आपका जी मतलाता है, आपको उल्टी आती है, तो तरबूज का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तरबूज का इस्तेमाल करने से आप अपने इन मसाइल को ख़त्म कर सकते हैं। और इसके साथ ही वो खवातीन जो कि हामला हैं और हमल के दौरान उनको बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, मतली बहुत ज़्यादा हो रही है, तो तरबूज का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे उनकी उल्टी और मतली जो है वो दूर होगी। गर्मियों के मौसम में क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो धूप और गर्मी में भी काम करते हैं तो उस वजह से उनके अंदर जो पानी की कमी है वो हो जाती है। धूप और गर्मी में काम करने की वजह से आपके जिस्म के अंदर से जो नमकियात और पानी है उनका अखराज हो जाता है। तरबूजा आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो पानी और नमकियात की कमी है जो कि पसीना आने की सूरत में आपके जिस्म से निकलता जा रहा है, तो तरबूज इस्तेमाल करके आप अपनी जो पानी और नमकियात की जो कमी है उसको आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि तरबूज के अंदर 90% तक पानी पाया जाता है और जिससे आपके जिस्म के अंदर जो पानी की कमी है वो बहुत जल्दी और आसान तरीके के साथ
पूरी हो जाती है। बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये मसला होता है कि उनकी जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जैसे कि टांगों के अंदर बेचैनी, चींटियां रेंगना और टांगों का सुन्न हो जाना, टांगों की बेचैनी। तो तरबूज इस्तेमाल करके आप इन सब मसलों से निजात पा सकते हैं। और इसके अलावा वो खवातीन जो कि हामला हैं और हमल के दौरान उनके जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो वो तरबूज का इस्तेमाल करके अपने इन मसले को जो है वो दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो तरबूज है इसके अंदर जो विटामिन, जो मिनरल, जो ग़िज़ाई अज़ा पाए जाते हैं वो आपकी जल्द के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जिनकी खुराक अच्छी नहीं है या जो धूप पे ज़्यादा बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, भूरे जो निशानात हैं वो पड़ जाते हैं, तो तरबूज इस्तेमाल करके आप इन छाइयों से निजात पा सकते हैं। और वो खवातीन जिनको प्रेगनेंसी है और हमल के दौरान उनके चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, पिगमेंटेशन पड़ जाते हैं, तो तरबूज का आप इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे से छाइयों और दाग धब्बों को ख़त्म कर सकते हैं। और तरबूज जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो जिल्द है वो चमकदार, रोशन और तरोताज़ा हो जाएगी और आपकी जो स्किन पे छाइयाँ और पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो जाएंगी। जो तरबूज का जो इस्तेमाल है वो आप ज़रूर करें। हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए हमारी जो कुव्वत मदाफ़ियत है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो अगर अच्छी होगी, वो उसके अंदर ज़्यादा पावर होगी, तो हम बीमारियों से लड़ पाएंगे और जल्दी कोई बीमारी हम पे असर नहीं करेगी। और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनकी कुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर होती है, वो लोग बहुत जल्द छोटी छोटी बीमारियां उन पे हमला कर देती हैं और अक्सर बीमार रहते हैं। तो वो लोग जो चाहते हैं कि वो सेहतमंद रहें, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की उनके अंदर ताकत पैदा हो जाए, तो आप तरबूज ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि तरबूज इस्तेमाल करके आप अपनी जो कुव्वत मदाफ़ियत है उसे बढ़ा सकते हैं और बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। तरबूज का लगातार इस्तेमाल करना आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको बचाता है। दौरे जदीद का एक बहुत ही मसला जो कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, खवातीन, मर्द सारे मुब्तला होते हैं, वो है कब्ज़ का मसला। कब्ज़ का मसला ऐसा मसला है जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं मुब्तला रहते हैं और उनकी जो कब्ज़ है वो साल साल चलती रहती है। मुख्तलिफ किस्म के कतरे, मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे होता है है कि वक्ती तौर पे तो उनकी कब्ज़ ठीक हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ते हैं दोबारा उनको कब्ज़ का मसला हल जो है वो होता है। तो वो लोग जिनको दायमी कब्ज़ है, कब्ज़ की वजह से वो बहुत परेशान हैं, मेडिसिन खा खा के वो थक गए हैं, लेकिन उनकी कब्ज़ का मसला हल नहीं होता, तो तरबूज के अंदर क्योंकि फाइबर ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, तो तरबूज का इस्तेमाल आप ज़रूर करें ताकि आपकी जो कब्ज़ है वो दूर हो सके। वो खवातीन जो कि हामला हैं और हमल के दौरान उनको कब्ज़ बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो वो भी तरबूज ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि उनकी जो कब्ज़ है वो दूर हो सके। और गर्मियों के मौसम में बहुत सारे जो लोग हैं उनके जिस्म में जो हीट है वो बढ़ जाती है, जिस्म की गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी जिस्म पे खारिश, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, बार बार उनके जिस्म पे रैशेस पड़ जाते हैं, खारिश हो जाती है। तो जो तरबूज है वो आपकी जिस्म से जो हीट है उसको कम करके आपके खून को ठंडा करता है, जिससे होता ये है कि फिर आपकी जिस्म पे जो दाने, एक्ने, खारिश जो बार बार आपको होती है वो नहीं होती। तरबूज इस्तेमाल करके आप अपने जिगर की गर्मी को दूर कर सकते हैं। वो लोग जिनको जरकान है, हेपेटाइटिस है और या उनके जिगर में हीट ज़्यादा है, जिगर की गर्मी है, वो अपनी जिगर की गर्मी को दूर कर सकते हैं तरबूज इस्तेमाल करके। इसके साथ साथ ही वो मर्द हजरात जिनको मसानी की गर्मी है, मसाने में गर्मी की वजह से उनको पेशाब के बाद कतरे जो है वो आते हैं और जिसकी वजह से उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं, जरियान, एहतलाम का हो जाना, मर्दाना कमज़ोरी, इन सब मसलों की वजह से होती है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये जो सारे मसले हैं जो कि मर्दाना हैं, आप तरबूज ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी मसाने की गर्मी दूर हो और आपको इन सब मसलों से निजात मिल सके। वो लोग जिनकी टाइमिंग कम है, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं और सेक्स करते वक्त वो बहुत जल्द फारिग हो जाते हैं, क्योंकि उनके मसाने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी टाइमिंग भी कम होती है। तो तरबूज इस्तेमाल करके आप अपनी मर्दाना टाइमिंग में इजाफा कर सकते हैं और अपनी जो है वो लोग जो कि जल्दी फारिग हो जाते हैं वो अपना
इस मसले को दूर कर सकते हैं, उनकी टाइमिंग भी इंक्रीज हो जाती है अगर आप तरबूजा इस्तेमाल करते हैं तो। वो ख़वातीन के बहुत सारे जो मसले होते हैं उनमें भी तरबूज बहुत अच्छा काम करता है। वो ख़वातीन जिनकी जिगर और मसाने में गर्मी ज़्यादा होती है, उनको लिकोरिया का मसला बहुत ज़्यादा रहता है, कमर दर्द, पिल्लियों में दर्द और थकावट का महसूस होना, तो तरबूज का इस्तेमाल करके आप अपनी जो लिकोरिया की तकलीफ है उसको भी ख़वातीन जो है वो कम कर सकती हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जिनको यूटीआई होती है, जिनके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है, जिनकी पेशाब की नाली में जख्म होते हैं, सुजाक हो जाना, छोटे पेशाब से पीप का आना, तो ये सारे जो मसले हैं ये हल हो सकते हैं अगर आप तरबूज इस्तेमाल करते हैं। तो तरबूज इस्तेमाल करके आप अपनी ये जो मसला है पेशाब का, ये जो इन्फेक्शन है, सुजाक, उसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। ये आपकी पेशाब की नाली को साफ कर देगा और पेशाब की नाली में से जितने भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उनको ये बाहर निकाल देता है और उससे फिर होगा ये कि आपकी जो पेशाब की नाली की जो इन्फेक्शन है वो ठीक होगी, आपका सुजाक ठीक होगा और जो कि पीप आ रही है आपकी पेशाब की नाली से वो भी ठीक हो जाएगी। बहुत सारे जो लोग हैं वो गर्मियों के मौसम में उनके जो पेशाब है उसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो ख़वातीन है या मर्द हजरात हैं, तो तरबूज का इस्तेमाल करके आप अपनी जो पेशाब की जलन है उसको भी आप कम कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो छोटा पेशाब है वो रुक जाता है, छोटे पेशाब का बंद हो जाना और या पानी की कमी की वजह से उनको पेशाब बिल्कुल ही नहीं आता, तो तरबूज आप इस्तेमाल करें। तरबूज इस्तेमाल करके आपके जो मसाने हैं उनमें थोड़ी ताकत आएगी और जो पेशाब की जो रुकावट है, जो आपकी पेशाब की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तरबूज के अंदर बहुत सारे जो विटामिन और मिनरल भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम और पोटाशियम भी पाया जाता है और ये आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करके आपको हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द और हड्डियों की जो कमजोरी है उसको आप जो है वो दूर कर सकते हैं तरबूजा इस्तेमाल करके। तरबूजा इस्तेमाल करके आप अपने जिस्म की गर्मी को दूर कर सकते हैं। वो लोग जो कि गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़रा सा आप धूप पे जाएंगे तो आपको गर्मी जो है बहुत ज़्यादा लगेगी, तो इसके के लिए बचने के लिए आपने क्या करना है कि तरबूज का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर करना है। वो लोग जो कि अच्छी तरह खुराक तो खाते हैं लेकिन उनके बदन में फिर भी दुबलापन रहता है, वो मोटे नहीं हो जाते, तो कोशिश करें कि आप जो है जो तरबूजा है उसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो जिस्म है वो सेहतमंद और हरा भरा रहे। तरबूजा इस्तेमाल करके आपका जो चेहरा है वो भी खूबसूरत हो जाता है, उसके चेहरे पे जो सुर्खी है वो आ जाती है, जिसकी वजह से आपका चेहरा बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत लगता है। वो लोग जिनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास उनसे कंट्रोल नहीं होती, तो वो कोशिश करें कि जो तरबूज है उसका आप शरबत बना के और एक बोतल में आप रख लें और सारा दिन वक्फे वक्फे से वो पीते रहें, जिससे ये होगा कि उनकी जो प्यास की शिद्दत है वो कम होगी। गर्मियों के मौसम में अगर आपको चक्कर आते हैं, आपकी आंखों के सामने जैसे कि अंधेरा छा जाना, जरा सा काम करके आपकी हिम्मत खत्म हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो तरबूज आप जरूर इस्तेमाल करें। तरबूज इस्तेमाल करके आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, चक्कर भी नहीं आएंगे और आंखों के सामने जो अंधेरा है, जो आपको कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। तरबूज इस्तेमाल करके आप अपने हाजमे के निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। वो लोग जिनका खाना अच्छी तरह हजम नहीं होता, बदहजमी हो जाती है, स्पेशली मैदे में दर्द, जलन और तज़बियत अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो तरबूज है उसका आप इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपको ये जो मैदे के जो मसाइल हैं उनसे आपको फ़ायदा हो सके। वो लोग जो कि गर्मियों के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी सांस की जो नाली है उसमें खुश्की पैदा हो जाती है, आपकी जो नाक है उसके अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, तो तरबूज इस्तेमाल करके आप अपनी सांस की जो तंगी है, जो खुश्की है, उसको आप दूर कर सकते हैं और इससे आपकी जितने भी जो मसाइल हैं ये ठीक हो जाएंगे। अब तरबूज आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, तरबूज आपने जो इस्तेमाल करना है उसका जो तरीका है मैं आपको बताऊंगा। तरबूज आपने निहार मुंह नहीं इस्तेमाल करना, कोई चीज खा पी के आपने इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही वो लोग जिनका हजमा थोड़ा कमजोर है वो जब तरबूज इस्तेमाल करें तो उसके साथ नमक और काला नमक मिला के उसके साथ लगा के इस्तेमाल करें, तो उससे
जो उनका हज़म है वो अच्छा होगा और जो तरबूज है वो जल्दी हज़म हो जाएगा। इसके अलावा आपने ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जिस रोज़ आप तरबूज खाएं, चावल हरगिज़ ना खाएं, क्योंकि चावल और तरबूज एक साथ खाएंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको बताई। इसके अलावा एक और जो लाज़मी बात आपने करनी है कि जो तरबूज जब आप इस्तेमाल करें तो इसके साथ कोई दूसरी तुर्श जो चीज़ है, जो खट्टी चीज़ है, वो आप इस्तेमाल ना करें। तरबूज इस्तेमाल करके आप जो खीरा है उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह अगर कद्दू है तो कद्दू और जो तरबूज है उसको आपने एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि तरबूज के हवाले से आपके साथ शेयर की। और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपने शेयर कर लेनी है ताकि सब तक हेल्थ के हवाले से जो अच्छी और इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है उन तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।